सूर्य नमस्कार की विभिन्न स्थितियों के बारे में आज विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कहा जाता है सूर्य नमस्कार का अगर आप हमेशा 10 मिनट 15 मिनट ध्यान से करते हैं तो आप 100 सालों तक बिना किसी रोग के निरोग जीवन और हंसते खेलते जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आध्यात्मिक रूप से भी हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। यह आपके मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सभी बीमारियों से लड़ने की शिक्षा देता है। सूर्य नमस्कार अर्थात भगवान सूर्य नारायण की वंदना यह अत्यंत प्राचीन भारतीय व्यायाम पद्धति है। प्रातःकाल पूर्व दिशा में खड़े होकर शांत चित्त से भगवान सूर्य नारायण की स्तुति करते करते सूर्य नमस्कार किया जाता है। इस प्रकार शारीरिक व्यायाम के साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी है। संसार को ऊर्जा तथा प्रकाश देने वाले, स्वास्थ्य एवं शक्ति प्रदान करने वाले, विभिन्न ऋतुओं का सर्जन करने वाले, अन्न उत्पन्न करने वाले, जीवनदाता सूर्य को प्रभात में ही नमन करने से सुबह की विशिष्ट किरणों का लाभ शरीर को प्राप्त होता है। इससे शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, विचारात्मक एवं भावनात्मक स्पंदन भी प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ सूर्योदय के समय यह व्यायाम करना होता है। इसलिए सूर्य की किरणों द्वारा हमारे शरीर को विटामिन डी की भी प्राप्ति होती है। इससे रक्त शुद्ध होता है तथा फेफड़े और हड्डियां मजबूत होती है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 अवस्थाएं या स्थितियां हैं। सूर्य नमस्कार हमेशा खुली और स्वच्छ जगह में करना चाहिए। सूर्य नमस्कार इस प्रकार कभी न करें जिससे आप हांफने लगें। सूर्य नमस्कार की क्रिया हर बार पैर बदलते हुए प्रत्येक पैर पर क्रमशः करनी चाहिए। प्रार्थना। ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायण षड्सिजा संसष्ट विष्टः कियूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय व पुरधृत शंख चक्रः। नाम मंत्र। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। फर्स्ट दक्षासन, फर्स्ट पूजा जो हम देख रहे हैं ये प्रथम स्थिति है। हमारी प्रथम स्थिति के अनुसार ये हम करते हैं। दक्षासन इसे बोला जाता है। इस प्रकार सीधे खड़े होने की पद्धति। सूर्य नमस्कार की पहली अवस्था में एकाग्रचित्त होकर भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए और ऐसी भावना बनाइए कि मैं सबका मित्र हूँ और जगत के प्राणी मात्र से मेरी मित्रता है। इसके बाद सिर, गले और पूरे शरीर को तना हुआ रखिए। घुटने मिले हुए, कंधे सीधे और हाथ नीचे की ओर लटकते हुए रखें। एक बहादुर व्यक्ति की तरह सीना तान कर सीधे खड़े हो। दृष्टि नासिकाग्र पर केंद्रित कीजिए। दक्ष अर्थात सीधे खड़े रहना है, इसलिए प्रथम अवस्था को दक्षासन कहा जाता है। लाभ। इस आसन से त्वचा और कमर के रोग दूर होते हैं, पीठ सशक्त बनती है और पैरों में नया बल आता है। सेकेंड, दृष्टि नासिकाग्र पर केंद्रित होने से मन का भटकाव रुकता है। इस आसन से चेहरा तेजस्वी बनता है। यह आसन विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य प्राप्ति और व्यक्तित्व विकास का एक अत्यंत सरल उपाय है। इस आसन में एकाग्रचित्त होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये हमारा दूसरा आसन है। नमस्कारासन, प्रार्थना हाथ दोनों जोड़कर। पद्धति। दोनों हाथ इस प्रकार जोड़िए कि हाथ के अंगूठे सीने का स्पर्श करें। सीना बाहर निकालिए और पीठ को यथासंभव भीतर की ओर खींचिए।
फेफड़े फुलाइए, नज़र सामने रखिए, शरीर, सिर और गर्दन सीधी रेखा में रहने चाहिए। मुंह बंद करके कुंभक कीजिए, सांस अंदर खींचकर रोक रखिए। इस आसन से गले के रोग मिटते हैं और स्वर अच्छा होता है। इस आसन से शरीर और मन स्वस्थ बनते हैं। तीसरा आसन पर्वतासन पद्धति। हाथों को ऊपर उठाकर पूरे शरीर को पीछे की ओर खींचिए, आंखें खुली रखिए और आकाश की ओर देखिए। पीछे की ओर जितना झुक सके झुकिए, सीना फुलाइए और बाहर की ओर निकालिए। लाभ: इस आसन से दोनों कंधों और अन्न नली को पोषण मिलता है तथा उनसे संबंधित रोग मिटते हैं। इस आसन से आंखों की वहन शक्ति बढ़ती है। चौथा आसन हस्तपादासन पद्धति। कुंभक जारी रखकर घुटने झुकाएं, बिना नीचे की ओर झुकिए। दोनों हथेलियों इस प्रकार भुइं पर जमाइए जिससे उंगलियां एक दूसरे का स्पर्श करें। दोनों हाथों के अंगूठे को पैरों के अंगूठों की सीध में रखिए। इसके बाद नाक अथवा ललाट से घुटनों को छूकर ध्वनि युक्त रेचक कीजिए। सांस बाहर छोड़िए। सांस नाक से ही बाहर छोड़े, मुंह से नहीं। प्रारंभ में यदि उंगलियां भूमि का थोड़ा सा स्पर्श करेंगी तब भी कोई हर्ज नहीं। धीरे धीरे पूर्ण स्थिति आ जाएगी। लाभ: यह आसन पेट के रोगों को दूर करता है, सीने और हाथों को बलिष्ठ बनाता है। यह शरीर को सुंदर और दर्शनीय बनाता है। इस आसन से पैरों की अंगुलियों के रोग मिटते हैं और अशक्त व्यक्तियों को नई शक्ति मिलती है। पश्चिमोत्तानासन के सभी लाभ इस स्थिति द्वारा भी मिलते हैं। पांचवा आसन एक पाद पर प्रसरासन पद्धति। नाक से ध्वनि युक्त पूरक कर दायां पैर इस प्रकार पीछे की ओर ले जाइए जिससे उस पैर का घुटना और उंगलियां भूमि का स्पर्श करें। बाएं पैर का घुटना बाईं ओर आगे लाइए। पेट अच्छी तरह दबना चाहिए। सिर उठाकर जितना संभव हो उतना ऊपर की ओर देखें। कमर झुकाइए और सांस रोके रखिए। लाभ: इस स्थिति में छोटी आंत पर जोर पड़ता है और वीर्य वाहिनी नसें खींचती हैं, अतः कब्ज और जिगर के रोग मिटते हैं। इस आसन से धातु क्षीणता में लाभ होता है। इस आसन से टॉन्सिल जैसे गले के रोग मिटते हैं। ये आपका आसन था। ये आसन, इस प्रकार के आसन को एक पाद पद्मासन कहते हैं। अब भूद्रासन, ये हमारा है भूद्रासन। इस प्रकार की स्थिति। कुंभक जारी रखते हुए दूसरा पैर पीछे ले जाइए। दोनों पैरों को इस प्रकार जमाइए कि अंगूठे, टखने और घुटने एक दूसरे का स्पर्श करें। सिर, कमर, शरीर का पिछला भाग, तकुहनियां एक सीध में और तने हुए हो। पूरे शरीर का भार दोनों हथेलियों और दोनों पैरों की अंगुलियों पर रखिए। लाभ: इस आसन से हाथ, पैर और विशेष रूप से घुटनों का दर्द मिटता है। इस आसन से मोटी कमर पतली होती है। पेट के रोगों के लिए यह स्थिति रामबाण इलाज है। इस आसन से हाथ, पैर की उंगलियां और फेफड़े मजबूत होते हैं तथा कब्ज दूर होती है। सातवां आसन अष्टांग प्रणिपातासन पद्धति। सांस रोक कर दोनों घुटने भूमि पर रखिए। सीने से भूमि का स्पर्श कीजिए। दाढ़ी से गले के नीचे के भाग का स्पर्श कीजिए। ललाट के ऊपरी हिस्से को भी इस प्रकार भूमि से स्पर्श कराइए कि नाक भूमि का स्पर्श न करे। पेट अंदर की ओर खींचिए। ध्यान रखें, पेट भूमि का स्पर्श न करे। फिर पूर्ण रेचक कीजिए।
सीने का भाग दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए। लाभ, यह आसन हाथ को बलिष्ठ बनाता है। यदि स्त्रियां गर्भवती होने के पूर्व यह आसन करें तो दूध पीते, स्तनपान करते बच्चे बीमारियों से बचते हैं। इस आसन से मेद वृद्धि और वंध्यत्व मिटते हैं। इस आसन से शरीर हल्का और प्रसन्न बनता है। इस आसन से शरीर के मध्य भाग की हड्डियां मजबूत बनती हैं। भुजंगासन। भुजंगासन, ये आसन आपका भुजंग आसन की स्थिति में आता है। भुजंगासन। भुजंगासन, पैर, घुटनों और हथेलियां उसी स्थिति में रखकर हाथ सीधे कीजिए। सांस भीतर लो और सीना आगे कीजिए। कमर को गोलाकार में मोड़कर ऊपर से यथासंभव पीछे की ओर देखिए। कुंभक कीजिए। लाभ, यह आसन कांतिहीनता दूर कर शरीर में लालिमा लाता है और आंखों की ज्योति बढ़ाता है। यह आसन रजवीर्य संबंधी सभी प्रकार के दोष और स्त्रियों के मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करता है। इस आसन से रक्त परिभ्रमण ठीक होने लगता है और मुख की कांति और शोभा में वृद्धि होती है। इस आसन से भुजंगासन के सभी लाभ मिलते हैं। भुजंगासन आप एक बार पुनः देख लें। यह है भुजंगासन। पैरों को टिकाकर सीना ऊपर और चेहरे को तानते हुए आसमान की तरफ देखिए। अगला आसन की तरफ हम आते हैं। भुद्रासन। भुद्रासन। भुद्रासन, कुंभक जारी रखिए। हथेलियां और पैरों की उंगलियां हिलाए बिना कमर सीधी रखकर घुटनों से झुके बिना पीछे की ओर झुकिए। दाढ़ी से सीने का स्पर्श कीजिए। पेट भीतर खींचिए। नितंब को जितना हो सके ऊपर उठाइए। पैरों के तलवे पूर्ण रूप से भूमि को छूने चाहिए। लाभ, इस आसन से संधिवात, पक्षाघात तथा अर्धांग वायु की बीमारी नहीं होती। इस आसन से पैरों में घोड़े जैसा बल उत्पन्न होता है। सूर्य नमस्कार का 10वां आसन, एक पाद प्रसरणासन पद्धति। मेरुदंड लंब रेखा में रखकर बायां पैर आगे खींचिए। उसे जहां से उठाया था उसी स्थान पर रखिए। घुटना बगल में लाइए और पैर का तलवा पूर्णतः भूमि पर रखिए। इस स्थिति में पेट अच्छी तरह दबना चाहिए। गर्दन और सिर पीछे की ओर लीजिए और यथासंभव पीछे देखिए। इस आसन से पैरों में रक्त गतिशील बनता है और व्यक्ति की चलने की शक्ति बढ़ती है। इस आसन से मेरुदंड में लचीलापन आता है। हस्त पादासन। यह स्थिति पहले बताए हुए हस्त पादासन के ही समान ही है। पेट भीतर की ओर खींचिए। दूसरा पैर ठीक पहले वाले स्थान पर रखिए। नाक अथवा ललाट से घुटनों का स्पर्श कराइए। ध्वनि युक्त पूर्ण रेचक कीजिए। लाभ, पहले बताए गए हस्त पादासन से होने वाले सभी लाभ इस आसन से भी होते हैं। और लास्ट, नमस्कारासन। ध्वनि युक्त पूरक करें। दूसरी अवस्था के अनुसार तन कर खड़े हो। पैर और घुटने एक दूसरे से चिपके हुए तथा पैर तने हुए होने चाहिए। लाभ, पहले बताए गए नमस्कारासन से होने वाले सभी लाभ इस आसन से भी होते हैं। 100 वर्ष निरोगी रहिए। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है, लेकिन इस दीर्घ आयु की सार्थकता तभी है जब वह स्वस्थ रहकर जिए। पहला सुख निरोगी काया। कहावत का अनुभव आगे पीछे प्रत्येक व्यक्ति को होता ही है, फिर भी हम स्वास्थ्य को अच्छी हालत में बनाए रखने के प्रति पूर्णतः जागरूक नहीं रहते। कदाचित हमारे पास तत्संबंधी पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है।